अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के अंदर सीखेंगे जो उसका नाम है कोडिंग। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कोडिंग। आप वैसे भी इधर सर्च करेंगे ना अकोर्डियन तो एंटर करेंगे, एंटर किया और ये हमें कोडिन पे ले आएगा। अकोर्डियन होते क्या हैं, ये किस लिए यूज होते हैं? अक्सर आपने देखा होगा कि अबाउट अस का सेक्शन होता है, उसके अंदर हमने डिफरेंट अपनी इंफॉर्मेशन रखी होती है, या FAQs का सेक्शन होता है। अबाउट अस का तो कम ही होता है, इस तरह FAQs का सेक्शन होता है जहाँ पे हमारे मतलब क्वेश्चंस होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो वहाँ पे यहाँ पे पहला हम क्वेश्चन दे देते हैं ताकि हमारा पेज बहुत ज्यादा बढ़ाने लगे, इसलिए ये मोस्टली यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि अकोर्डिंग हम कैसे यूज करते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो बगैर किसी देर के अपना कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइव सर्वर के थ्रू अपनी वेबसाइट चला ली है और यहाँ पे है हमारा कोड के अंदर गए और यहाँ पे एक क्रिएट की न्यू फाइल का नाम क्या रखा है, FAQs.html। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे इधर बूटस्ट्रैप की हमने वो टेम्पलेट लेनी है ना, इंट्रोडक्शन वाली विद सीडियंस। ये उठाएंगे, यहाँ पे किया पेस्ट, कंट्रोल S सेव किया और FAQs जो है ना, इसको F2 दबाएंगे तो वो हमें ना रीनेम का बताएगा कि रीनेम आप कर सकते हैं इसे। हमने रीनेम नहीं करना, हमने क्या करना है, पेज ओपन करना है। तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ल्ड हमारा लिख के आ गया। कोई ज्यादा काम नहीं करना, सिंपल तरीका है। हमने जाना है अपने हेड के अंदर, नेव यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, नीचे के फुटर कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। और देखें हम कि हमारा ये सेक्शन जो है किस तरह का नजर आ रहा है। कंट्रोल S किया, सेव और पेज रिफ्रेश किया। और यहाँ पे आप रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप देखें हमारा नैव बार और फुटर आ गया। इसके अंदर हमने क्या सिस्टम अपना पुट करना है, हमारा अबाउट अस का FAQs का सेक्शन वो हमारे पास यहाँ पे ओपन है। बहुत ही सिंपल काम है, सिंपल कॉपी किया पेस्ट कर दिया। बूटस्ट्रैप सारा यही है, कॉपी पेस्ट। लेकिन मोस्टली आपको कई बार बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाता है, इसमें अपडेट करना पड़ जाता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, कंट्रोल S सेव और किस तरह का नजर आ रहा है हमारी वेबसाइट पे ये सेक्शन। बिल्कुल ये उसका मतलब थीम हमारे से नहीं मैच कर रहा। थीम को चेंज करेंगे। थीम को कैसे चेंज करना है, सिंपल यहाँ पे हमारी क्लासेस होंगी और ये लाइट यूज हुआ होगा, शायद हमें बूटस्ट्रैप ने दिया हो डार्क वाला। अकोर्डियन ओपन नहीं, अकोर्डियन इसने नहीं दिया, बूटस्ट्रैप ने हमें डार्क वाला, हम खुद कर लेते हैं उसका। थोड़ी सी CSS लिखनी पड़ेगी। स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो सा हमारी वेबसाइट को है, उससे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटेनर क्रिएट करेंगे, डॉट कंटेनर और यहाँ पे कर दिया पेज। कंटेनर के अंदर आ गया हमारा FAQs ऐसे ऐसे भी रखा जा सकता है, लेकिन इसे हम अपडेट करेंगे अगर MY5। लेट्स सी व्हाट्स हैपन। ये एरर किस चीज का दे रहा है और किस लाइन पे दे रहा है, कोई लाइन भी नहीं है एरर में। हम ये फुटर भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारा जितना कोड है हमें वही नजर आए। FAQ सेक्शन आ गया, इसको थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। यहाँ पे H1 लिखेंगे, H1 FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखेंगे एरर हमारा इस लाइन पे है, इसको हम अभी के लिए रिमूव भी करते हैं। और यहाँ पे आप देखें हमारे पास FAQs वाला H1 आ गया, ये एक साइड पे है और उसका कलर डार्क होने की वजह से हमें वो नजर नहीं आ रहा। उसको क्लास देंगे, क्लास टेक्स्ट सेंटर एंड टेक्स्ट वाइट FAQs, और ये हमारे सेक्शन के सेंटर में आ गया। अभी इसकी क्लासेस डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम कर लें यहाँ पे कि इसको हम MY जो है वो 2 दे देते हैं। वो कैसा नजर आता है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, MY5। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा FAQ सेक्शन बन चुका है। MY5 थोड़ा ज्यादा है, उसको कम कर लेते हैं, नो इश्यू। हमारा कंप्यूटर है, हमारा कोड है, जो मर्जी करें हमारे, हमें कौन सा कोई पूछने वाला है। कोडिन आइटम 1, अब इसके अंदर घुसते हैं। यहाँ से सबसे पहले कोडिंग क्लास है, इंस्पेक्ट किया इस पे और ये हमें बताएगा कि कोडिंग क्लास किधर है। सेक्शन थोड़ा गलत जगह पे ओपन हो गया है, इधर आ अकोर्डियन आइटम अकोर्डियन, ये क्लास कोडियन है। इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, हमारा कलर जो सा बैकग्राउंड है वो मिल रहा है, हमारा टेक्स्ट कलर इधर से मिल रहा होगा, और पैडिंग X पैडिंग Y, मतलब डिफरेंट तरह की चीजें मिल रही हैं हमें, मतलब कुछ खास नहीं मिल रहा। अब अगर हम जाएं, मैं आपको मेनली इसके अंदर क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हमें मल्टीपल कोडिंग यूज करने हैं तो जितने कोडिंग होंगे, मतलब ये कोडिंग एग्जांपल है, हमने यहाँ पे क्या करना है, FAQ जो सा हमारा कोडिंग होगा उसके मुताबिक। अभी के लिए वैसे का वैसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आगे कोडिंग आइटम, आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने हमारे पास आइटम्स होंगे कोडिंग के, हर एक की अलग अलग डिव होगी। अगर मैं ज्यादा करना चाहता हूँ, मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन है, सिंपल काम, कॉपी एंड पेस्ट।
कंट्रोल सी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल एस, सबसे मेन काम। रिफ्रेश पेज को किया और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 हो गए हमारे पास FAQs के अंदर अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग इसकी समझ आ गई, हमने मल्टीपल जो सा इंक्रीज कैसे करने। कंट्रोल जी करता हूँ, इतने ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग आइटम, अकॉर्डिंग आइटम के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग हेडर। अकॉर्डिंग हेडर अब क्या होता है, अकॉर्डिंग आइटम #1, ये अकॉर्डिंग हेडर है। यहाँ पे हम कुछ भी अपना लिख सकते हैं, अपना क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, कुछ भी रैंडम यहाँ पे लिखा, पेज रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, जो सा हमारा लाइव सर्वर चल रहा है। व्हाट्स योर नेम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, उसका आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। स्ट्रोंग, स्ट्रोंग आपको एक क्लास मिलेगी बूटस्ट्रैप के अंदर। वैसे भी हमारी ये HTML के अंदर एक टैग होता है स्ट्रोंग, जिसके थ्रू हमारा टेक्स्ट जो है ना बोल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रोंग है, दिस इज फर्स्ट आइटम कोडिंग बॉडी, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे उसका आंसर है। कोड, कोड के अंदर क्या है, यहाँ पे देखें जाके, अगर हम कोड के अंदर हमारा वो उसने कलर चेंज किया हुआ है उसका, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये चलता है काम। यहाँ पे मैं आपको ये चेंज करवा के दिखा देता हूँ। माई नेम इज XYZ, कंट्रोल सेव किया, पेज यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, माई नेम इज XYZ, कोडिंग बंद होगा। अगर ऐसे ही हम दूसरा कोडिंग ओपन कर दें, पहले वाला ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसी हिसाब से बूटस्ट्रैप हमारा समझदार है। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा पहला कोडिंग भी खुला रहे और दूसरा भी, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस होती हैं। सिंपली आपने क्या करना है, हमारे बूटस्ट्रैप के अंदर ये देखें, मतलब आप स्क्रॉल करेंगे ना बूटस्ट्रैप की, इंस्टाग्राम और टिकटॉक स्क्रॉल करना बंद कर दें, अब काम शुरू करें। स्क्रॉल करेंगे आगे बूटस्ट्रैप की ये वेबसाइट, बहुत बहुत काम की चीजें मिलेंगी आपको। यहाँ पे आप देखेंगे रेंज है, रेंज के अंदर क्या होता है, ये देखें, जैसे वॉल्यूम वाला होता है ना बटन, ये वो है। डिसेबल वाला, जैसे उसकी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे इस तरह। उसके बाद आ गया इनपुट ग्रुप, वो आपको शायद बता दिया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज बतानी थी, स्पिनर, और ये है स्पिनर्स। यहाँ देखें हमारे पास वो लोडिंग जोन सी होती है ना, ये वो वाली एनिमेशन है। अब हमने मोस्टली हमारी वेबसाइट होती है जहाँ पे हमने लोडिंग यूज करनी होती है, तो वहाँ पे सिंपल कॉपी करेंगे, यहाँ से इतना सेक्शन कॉपी किया, पेस्ट किया, हमारा लोडिंग जोन सी है हमारी बन गई। ये देखें लोडिंग के स्टाइल, मल्टीपल कलर्स, इस तरह करके। और इसके बाद आपको बाकी चीजें बाद में बताता हूँ, पहले कोडिंग देख लेते हैं। कोडिंग के अंदर हमने ये चीजें चेंज कर ली। तो इस तरह हमारा कोडिंग जो है हम हैंडल करते हैं। कोडिंग, कोडिंग आइटम, मल्टीपल कोडिंग आपने कैसे बनाने हैं, हर बार जो सी आपने ये वाली आईडी लाजमी चेंज करनी है। उसके बाद आपको एक बहुत ही मेन चीज जो सी है बूटस्ट्रैप की, वो बताता हूँ, वो है मॉडल। यहाँ पे इसी डिव के अंदर एंटर किया और डॉट मॉडल बाय मी, क्योंकि मॉडल की जो सी है ना बाय डिफॉल्ट बिल्डिंग क्लास है इसके अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। बूटस्ट्रैप के अंदर गए, यहाँ पे साइड बार से आपने देख लेना, यहाँ ये मॉडल मिल गए। अगर आपको ना मिल रहे हो, आपने यहाँ पे करना है सिंपल सर्च। ऐसे भी ना मिले, आपने मॉडल लिखना है, यहाँ पे लिख रहे हैं बूटस्ट्रैप मॉडल। गूगल हमारा जिंदाबाद है, कोई इशू की बात ही नहीं है। मॉडल यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। मॉडल अब क्या होता है, पहले तो आप ये देख लें, ये हमारा एक मोस्ट सिंपल जो है ना मॉडल है, अभी ये क्लोज वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखें हमारा बगैर जावास्क्रिप्ट, बगैर कोड लिखे, बहुत ज्यादा बगैर CSS लिखे हमारा मॉडल तैयार है। इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल ये कुछ कोड जो है ना पुट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये होता मोस्टली यूज किस लिए, कि हम एरर जब कोई आता है वेबसाइट के अंदर, लॉगिन पासवर्ड लगा रहे होते हैं, लॉगिन पासवर्ड लगाता है यूजर, लॉगिन पासवर्ड गलत है या यूजर नॉट फाउंड है, मतलब डिफरेंट तरह के होते हैं हमारे पास एरर, तो वो शो करने के लिए हम मॉडल यूज करते हैं। इस तरह मॉडल के अंदर भी मोस्टली क्लासेस हमें जो है ना वो समझने वाली है। अब ये देखें, ये मॉडल जो है, दोबारा दिखाता हूँ आपको डिफरेंस। स्क्रॉल करता हूँ, पहला मॉडल है ना, उसके क्लोज बटन है ना, और ये दोनों क्लोज बटन, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल बंद हो जाएगा। अगर मैं कहीं और भी क्लिक करता हूँ ना, हमारा मॉडल बंद हो जाता है। लेकिन स्टैटिक बैकड्रॉप जो है ना, उस पर क्लिक करते हैं ना, वो आपको कहता है यहाँ से क्लोज करें, साइड से क्लोज नहीं होगा। मैं उसे आगे थोड़ा स्क्रॉल करें, मॉडल आ गया एक और, लेंथ काफी ज्यादा है इसकी। स्क्रॉल किया और यहाँ पे एक और मॉडल आ गया जिसके अंदर कंटेंट की लेंथ ज्यादा है, पूरे मॉडल की लेंथ ज्यादा नहीं है। स्क्रॉल किया, मॉडल ये आ गया। इसके अंदर सिर्फ एक चीज आपको है जो सी आपने ना मेनली समझनी है। अब हम करेंगे यहाँ पे मॉडल एक लिखा हुआ है, कोड कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, हमारा मॉडल आ गया। कंट्रोल S सेव किया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ यहाँ से ये, ताकि हमारा कोड भी बेहतरीन से, हमारी सिर्फ वेबसाइट ना अच्छी लगे। मार्जिन वगैरह दे लेता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। PY नहीं MY5 और यहाँ पे आप देखिए हमारा एक लॉन्च डेमो
मॉडल ओपन हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, कोई हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लिखी, कोई सीएसएस नहीं लिखी। अगर यही हमने अपना मॉडल क्रिएट करना होता उसके अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा के, तो हमारा काफी टाइम लगता। टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बूटस्ट्रैप है। तो मॉडल ओपन हो रहा है। अब इसके अंदर एक मसला आता होता है, क्लासेस हम डिफाइन करते हैं इसकी। चलिए पहले क्लासेस डिफाइन कर लेते हैं, बाद में मैं मसला बताता हूँ। क्लासेस के अंदर कौन सी है? बटन, ये तो बटन की क्लासेस है, इसको देखने की जरूरत भी नहीं है। डेटा बीएस टोगल, क्या करना है? मॉडल टोगल करना है, मतलब इसके क्लिक पे मॉडल ओपन करना है। डेटा बीएस टारगेट, कौन सा टारगेट पे? अब हम वो आईडी देंगे जो हमारी मॉडल की होगी। मॉडल हमारा ये है, यहाँ पे आईडी उसकी एग्जाम्पल मॉडल, और यहाँ पे उसको हमने टारगेट बताया। बटन के क्लिक पे जो सा मॉडल ओपन होना है उसका टारगेट जो सा है वो कौन सा मॉडल है। मतलब ये ना हो कि कई बार होता है ना, यही मेन बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मोस्टली होता है हमारे जो सी वेबसाइट है ना, उसके अंदर मल्टीपल मॉडल लगे होते हैं। जैसे लॉगिन साइन अप का होता है ना, मोस्टली वेबसाइट जो सी होते हैं उनको सिक्योरिटी की इतनी जरूरत नहीं होती, वो लॉगिन साइन अप मॉडल के अंदर लगा लेते हैं। क्लिक किया, मॉडल ओपन हुआ लॉगिन का, उसने मतलब कैंसिल किया, साइन अप किया, क्लिक किया, साइन अप का मॉडल ओपन हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं दो मॉडल बनाऊं, गौर से समझिए इस बात को। लॉगिन मॉडल, ठीक है, और यहाँ से इसको किया सारे का सारा कॉपी, और एंटर किया, यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको किया साइन अप मॉडल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे अपनी वेबसाइट पे, पहला मॉडल ओपन करता हूँ, बटन के नेम भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप ज्यादा जो है ना डिस्टर्ब ना हो। यही नेम कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्या था? लॉगिन मॉडल, पेस्ट, सेव किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, रोल एज सेव। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास दो मॉडल है, लॉगिन का, साइन अप। लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन का मॉडल ओपन होता है, क्लोज कर दिया। साइन अप पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन का मॉडल ओपन हो रहा है। ये क्या बात हुई? अब यही बात है कि हमने दो मॉडल यूज करने हैं, कहाँ पे? अपनी वेबसाइट के अंदर, और एक ही पेज के ऊपर करने। वो कैसे करेंगे? वो सिंपल सा काम है, एक आईडी आपको चेंज करनी है जो कि टारगेट की होगी। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा टारगेट जो सा पहला लॉगिन वाला है, वो टारगेट कर रहा है एग्जाम्पल मॉडल को, और एग्जाम्पल मॉडल क्या है? यहाँ पे आईडी उसकी ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब दूसरा जो सा है हमारा मॉडल, वो कौन सा कर रहा है? वो भी लॉगिन एग्जाम्पल मॉडल को ही कर रहा है, वो इसलिए पहले वाला ही ओपन हो रहा है। सिंपल हम करेंगे, जब भी हम हमारा यूज करना है, हमने मॉडल सिंपल काम करना है, मॉडल लेके कॉपी पेस्ट करना है। इतना भी कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, बस बाद में छोड़ देना। आईडीज वगैरह लाजमी चेंज किया करें, ताकि हमारे बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जो से होते हैं ना, वो आईडीज की वजह से आ रहे होते हैं। लॉगिन कॉपी किया, और यहाँ पे एग्जाम्पल जो सी थी एग्जाम्पल मॉडल, वहां पे चेंज कर दी। यहाँ पे था साइन अप कॉपी किया, और यहाँ पे कर दिया, सेव हो गया, पेज रिफ्रेश हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉगिन पे क्लिक करूंगा, लॉगिन वाला मॉडल ओपन हो रहा है, क्लोज किया। साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप वाला ही मॉडल ओपन हो रहा है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। मतलब मोस्टली जो है ना बिगनर यही गलती करता है इसके अंदर। बाकी क्लासेस जो है वो आपको बता दिया, आपने इंस्पेक्ट करना है, क्लासेस देखनी है। अकॉर्डियन है क्लास, अकॉर्डियन क्लास के अंदर कौन कौन सी हमें प्रॉपर्टीज मिल रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कोई चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं बगैर किसी डिफिकल्टी की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हमने FAQ पेज बनाया है, और उसके बाद हमने इसके अंदर क्या देखा? मॉडल। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ लगी है तो वीडियो कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि हम आने वाली न्यू वीडियोस के अंदर आपसे मुलाकात कर सकें। शुक्रिया।